There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister. ओम शांति। ओम शांति। आज आपके हाथ में मुरली है, हम सुने। आज की मुरली का टाइटल परोपकारी कैसे बने। परोपकारी, दूसरे पर उपकार करने वाला। परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान, मतलब पिता समान, परमात्मा समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखता है। परमात्मा हर आत्मा को हमेशा उसके गुण को देखता है। जब हम कहते हैं वो पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो फिर जैसा पिता वैसे बच्चे। तो पिता से सीखना है, कैसे बनना है। तो अगर पिता हर एक के गुण को देखता है तो हमें भी हर आत्मा के गुण को देखना है। दूसरी पॉइंट, परोपकारी किसी की भी कमज़ोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। थर्ड पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान, पिता की तरह स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। परमात्मा का क्या गायन है? वो दाता है। देवी देवताओं का क्या गायन है? वो दाता है। तो हमें भी अब हर आत्मा के लिए क्या बनना है? दाता बनना है। फोर्थ पॉइंट, परोपकारी सदा स्वयं के खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। वो दानी आत्मा है, परोपकारी। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ये दानी आत्मा है, इनको जो मिले, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो इनके सामने अगर आ जाए तो ये क्या कर देंगे? ये उसका काम कर देंगे, मदद कर देंगे। किसी को पैसे की ज़रूरत है, इनके सामने आ जाए ये दे दे। मतलब जो मेरे पास बहुत होगा, किसी के बहुत अच्छे कनेक्शन बने हुए हैं, शहर में रिश्ते अच्छा बना हुआ है बहुत लोगों से, हम कहेंगे इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। आपको कोई प्रॉब्लम है ना, इनके पास जाओ, काम हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो आपने अपने अंदर भरपूर की और आपका शेयर करने का, देने का संस्कार है, तो फिर आपके पास कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, आप उसको देते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, फिर संग के रंग द्वारा और संबंध के स्नेह द्वारा और खुशी के अखुट खजाने द्वारा, कितनी सारी चीज़ें दे दी। मन से संकल्प अच्छा क्रिएट किया, वाणी से उनके लिए अच्छा बोला, संग का रंग उन पर लगा दिया, संबंध में स्नेह दे दिया, और आपके पास जो खुशी का अखुट खजाना है वो उनको दे दिया। तो ये हमेशा आत्मा क्या करेगी? दान करती रहेगी। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाएगी। कितनी बड़ी बात है कि हम वैसे बने जो हमारे पास कोई भी आए तो वो हमारे से खुशी होकर जाएगा, खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाएगी। धन के खजाने से नहीं, खुशी के खजाने से। अब आपके पास कोई भी आए, कभी भी आए, किसी भी हालत में आए,
और कोई भी गलती लेकर आए, कोई भी अपने अवगुण लेकर आए, लेकिन जब जाए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए। ऐसे अखंड दानी होंगे। अखंड दानी मतलब जिसका दान कभी भी खत्म नहीं होगा। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं, कभी कभी है, कभी कभी नहीं, नहीं, हर समय हर एक के लिए और उतना ही। ऐसा नहीं थोड़ा है, आज मूड थोड़ा अच्छा है, आज मूड ऐसा है, नहीं, हमेशा हर एक के लिए अखंड दानी रहेंगे। विशेष समय व संपर्क वाले, अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सब के प्रति सदा महादानी। यानी कि लाइक और डिसलाइक नहीं है। आई लाइक दिस पर्सन, ये मुझे अच्छा लगता है, इसको दे रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे दूर रहो, मत दो। दुनिया में भी अलग अलग होंगे ना। सपोज किसी के पास बहुत धन है, बहुत धन है, वो देता है, लेकिन वो अगर सिर्फ कुछ को दे, लेकिन दूसरों को कास्ट वाले को ही देता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है, सही बात है। मैं अपनी जात वाले को दूंगा, दूसरे को क्यों दूं? हाँ, तो वो लिमिटेड दानी है। लेकिन जो महादानी है वो होगा कि उसके पास जो उसको मिलेगा, जो भी तकलीफ में है, वो देखेगा नहीं कि वो कौन है, वो सिर्फ ये देखेगा कि सामने वाला तकलीफ में है, मेरे पास देने के लिए है, और वो देता जाएगा। इसका कितना सिंपल एग्जाम्पल है ना। रोज हम देखते हैं सारी यूनिवर्स, सारी प्रकृति सिर्फ देती है और सबको देती है। पानी, पेड़, सूरज, मतलब हवा, सब कुछ, सब इक्वली, सबको और सदा, सबको सदा इक्वली, और बिना सोचे बिना मतलब भेदभाव, जजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है प्रकृति का स्वभाव, ये प्रकृति का स्वभाव है, और यही मनुष्य आत्मा का भी स्वभाव है। हमको भी हिस्सा है, हम भी तो हिस्सा ही है ना प्रकृति का। हाँ, और हम ऐसे ही थे। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें अपना पोटेंशियल ना पता हो तो फिर हमें ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा कॉन्सेप्ट भी, कि ऐसे कैसे हम बन सकते हैं कि कोई भी अपनी गलती लेकर मेरे सामने आए, सारा दिन मुझे इतना कुछ दिखे, कोई गलती क्या, कोई तो पाप कर रहा है, उसके प्रति अच्छा सोचना। ये प्रैक्टिकल नहीं है, बोले ना। पहली बात ये बोलेंगे ना, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, रियल लाइफ में होता नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन ये हमारा ही पोटेंशियल है। कंपैशन, मर्सी, वो हमारा पोटेंशियल है। हम ऐसे रह चुके हैं। देवी देवताएं कैसे थे? वो हमारे पूर्वज हैं, और वो पूर्वज ही तो आत्मा शरीर छोड़ी ली कहाँ पहुँचे, आज इधर पहुँचे ना। फुल्ली चार्ज बैटरी ही तो यहाँ पहुँचे ना। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी करने के लिए अगर हम ये सब करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारी पावर तो बढ़ती ही जाएगी। तो ये कितना सुंदर है, समय और संपर्क वाले, अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, कोई कोई के नहीं, लेकिन सब के प्रति सदा महादानी, परोपकारी, स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर देने की इच्छा नहीं रखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देंगे, हम आपको खुशी भी देंगे, प्यार भी देंगे, हम आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, लेकिन कुछ लेकर फिर देंगे। मतलब आप थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो, आप थोड़ा सा तो कुछ इतना करो, फिर हम आपको देंगे, नहीं, वो कुछ लेकर देने के इच्छुक नहीं होंगे। उसने मेरे साथ ऐसे बात की तो फिर मैं ऐसा, तो वो क्या हुआ, कुछ लिया और फिर दिया। और परोपकारी मतलब सामने वाले ने कैसा भी किया तो हमने क्या किया, तो वो कुछ लेकर देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी ये नहीं आएगा ये करे तो मैं करूं, ओके, क्योंकि ये करे तो मैं करूं मीनिंग पहले मैं लूं और फिर दूं। सपोज कोई बहुत दानी है और कोई गरीब उसके सामने आ रहा है, तो वो जो दानी धनवान है वो थोड़ी बोलेगा पहले आप 1 रुपया दो फिर मैं आपको 1000 दूं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो सामने अगर कोई आत्मा कमज़ोर है, गलती की है, पहले उससे लेंगे फिर देंगे, वो दानी नहीं। तो संकल्प में भी नहीं कि ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं,
कुछ वो बदले, कुछ मैं बदलूं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो क्या हुआ फिर? बार्टर हो गया। ये तो बिजनेस हुआ, ये दान नहीं है, ये परोपकारी नहीं है। और वैसे भी सिस्टर, दूसरा आदमी कुछ करे नहीं करे, मुझे अपनी क्वालिटी, अपने ओरिजिनल संस्कार में रहना चाहिए। रहना है, ये भी बात है यही तो सिखा रहा है ना कि आपको संकल्प से, वाणी से, स्नेह से, संग के रंग बी से योर ओरिजिनल सेल्फ। दाता बनना है। बी योर ओरिजिनल सेल्फ एंड लाइक द फादर। इसीलिए हर पॉइंट में आया बाप समान दाता बनना, बाप समान गुण मूर्त बनना और गुणों को ही दूसरे के अंदर देखना। जब हम कहते हैं हम उस पिता के बच्चे हैं तो हम कैसे हैं, और फिर करते जाना। तो संकल्प में भी नहीं कि ये करे तो मैं करूं, क्योंकि ये हम सारा दिन करते हैं। ये बदले तो मैं बदलूं, अच्छा और कुछ नहीं तो कुछ थोड़ा वो बदले फिर मैं बदलूं। अच्छा, एक बात का परिवर्तन वो आत्मा करे तो 10 बातों का परिवर्तन मेरा हो जाएगा। ऐसी ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। मतलब 1 रुपये आप दो, फिर मैं 10 रुपये दे दूंगी आपको, 10 क्या मैं 1000 दे दूंगी, लेकिन 1 रुपया आप दो। आप अपनी ये एक बात बदलो, मैं 10 बात बदलने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा ने कहा इसको परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने की बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाएंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट। ये सौदा ही हो गया ना। सौदा किया, इतना प्यार में सौदा नहीं। हाँ, इतना दे तो मैं इतना दूंगा, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक कहाँ तक करूंगा। ये हम करते हैं ना रिश्तों में कि ये भी करे, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा। इतने साल हो गए, मैं ये करती रही, ये हाँ। करती रही, ये भी संभाला, उसको भी संभाला, अब मैं थक गई हूँ। राइट। इतना ये दे तो मैं इतना दूंगा, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक कहाँ तक करूंगा। ये संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते हैं। क्यों? मतलब देने वाला लेने वाले को देखेगा ही नहीं कि लेने वाला क्या ले रहा है, और लेने वाले से लेना नहीं शुरू कर देगा। लेने वाले को सिर्फ देते जाना है। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, दिस वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, वो आत्मा किसी कमजोरी के वश है, परवश है, परवश है, संस्कार के वश है। सामने वाली आत्मा अपने संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है। तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिखारी आत्मा, भिखारी मतलब जो मांग रहा है, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजानों से खाली है वो। ये अवेयरनेस कि सामने वाला अगर अपने संस्कार से परवश है, मतलब स्वभाव अपने संस्कारों का गुलाम है, गुलाम है ना, नहीं चेंज कर पा फंसा रहा हुआ है। है। हाँ, तो जो संस्कार के परवश है मतलब वो आत्मा कमजोर है, वो आत्मा कमजोर है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो कमजोर है उससे मांगेंगे। जो अपने अहंकार के वश में, वो भी कमजोर बहुत है, कमजोर है, गुस्से के वश में, बहुत कमजोर है। मतलब ये सब जो क्वालिटीज है नेगेटिव, आप वश में हैं। आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे ना, उस संस्कार को। वीक सोल की निशानी है ना बीमार होना बार बार। आज हम जितना अपने संस्कार पर वर्क करते हैं, और अगर हम 10 में से आज 5 बार गुस्सा करते हैं, 5 बार हम बच जाते हैं, दूसरा संस्कार यूज करते हैं, इट्स अ साइन दैट वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, वेरी गुड साइन। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं बार बार, तो इट्स अ साइन कि वी आर बिकमिंग वीकर, वी आर वीक एंड बिकमिंग वीकर। तो ये हमेशा अवेयरनेस कि जो सामने वाला है वो परवश है, संस्कार के परवश है, स्वभाव के परवश है। ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की उतनी देर के लिए वो भिखारी आत्मा, भिखारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजानों से खाली। जैसे आपने कहा कि कोई अपनी वाइफ को डांट रहा है जोर जोर से सड़क पे खड़े होकर, तो उस समय उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, सहन नहीं किया ना, कोई बात हुई, कोई गलती हुई, कुछ भी हो गया, पर सहन करने की शक्ति नहीं है, स्वयं पर संयम नहीं है।
अच्छा, इतना भी संयम नहीं है कि सड़क पे क्यों, घर जाके बात कर लेंगे. हाउ मच आउट ऑफ कंट्रोल, हाउ मच वी आर आउट ऑफ कंट्रोल, हाउ मच लैक ऑफ पावर. अच्छा, शांति की शक्ति तो नहीं ही है, तो ऑब्वियसली ये आत्मा क्या है फिर उस समय? ये आत्मा अपने संस्कारों के परवश है और उस समय वो भिखारी है. महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा रखेगी? कितनी सुंदर बात. कैसे लगेगा? इट्स लाइक डॉक्टर मरीज को बोले पहले तू मेरे को थोड़ा सा ठीक कर दे, फिर मैं आपको ठीक करूँगा. हाँ वर्क. तो परमात्मा ने कहा महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते हैं. ये बदले, ये करे, ये कुछ सहयोग दे, ये कदम आगे बढ़ाए, ऐसा संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से रख सकते हैं क्या? ये बदले. परवश शक्तिहीन, परवश है, शक्तिहीन है, मांग रहा है सहयोग, तो भिखारी है. तो उससे सहयोग की एक्सपेक्टेशन. हम कहते हैं ना, ये थोड़ी तो रिस्पेक्ट करे फिर मैं रिस्पेक्ट करूं. ये थोड़ा तो प्यार से, तुम आगे बढ़ो तो मैं बढ़ूं, कुछ मैं तो जिसके अंदर है नहीं, जिसके अंदर है नहीं, तो हम उससे एक्सपेक्ट करें. पर ऐसे क्यों भाई, क्यों करें हम? मैं अपने आप का खुद अपना ओरिजिनल बिहेवियर क्यों नहीं रख सकता? दूसरा कुछ भी करे. वो ही तो सिखा रही है ना मुरली हमें. हम बड़ी लेकिन सारा है ना ऐसा नो कि अगर मेरे से कोई बदतमीजी से बात करे और मैं उससे फिर बार बार करूँ, मैं तो अवॉइड करूँ. हाँ. मैक्सिमम अवॉइड करके भाग जा सकता हूँ. हाँ. रिएक्ट नहीं करूँ. लेकिन सबके साथ अवॉइड भी तो नहीं कर सकते ना. जिनके साथ घर में रहते हैं, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ऑफिस में साथ में काम करते हैं, किस किस को अवॉइड करेंगे? दर्द में तो सभी हैं आजकल. इसीलिए कई बार जब स्पिरिचुअल पाथ पर फिर इस तरह से नहीं चल पाते तो कहते यहाँ रह कर नहीं हो सकता ये सब कुछ, तो दूर जाकर फिर ये हो जाएगा. दूर जाकर कुछ करने के लिए होगा भी नहीं, अकेले रहकर कुछ करने के लिए होगा भी नहीं. करना ही सब कुछ सबके साथ है. जब किसी के साथ संस्कार मैच ही नहीं करने, अलग रहकर, अकेले रहकर, तो करने का क्या रह जाएगा पुरुषार्थ फिर? यही तो फिर कंप्यूटर पे होता ना रिश्ता. हाँ, इसीलिए, क्योंकि सामने सामने नहीं, जब वो मिल जाते एक दूसरे से फिर लड़ाई होती तो है, प्रॉब्लम आ जाएगी. तो इसलिए वहाँ रहकर, उस कर्म क्षेत्र में रहते हुए ये सब कुछ करना है. तो कुछ लेकर कुछ देना, उसको परोपकारी नहीं कहेंगे. 7th पॉइंट, परोपकारी अर्थात अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला. सी, न्यूट्रल कोई है, उस पर आपने उपकार किया, आसान है, वो भी ठीक है. लेकिन किसी ने आपके साथ गलत किया, आपके ऊपर अपकार किया, उस पर उपकार करना, ये परोपकारी है. गाली देने वाले को गले लगाना. गाली दी किसी ने, उसको गले लगाना. अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिवान बना देना, अर्थात भिखारी को भी बादशाह बना दिया. अपने स्नेह से, सहयोग से, उमंग उत्साह से, मीठे बोल से. अब इस सीन को विजुअलाइज करो. किसी ने गाली दी, मतलब डिसरिस्पेक्ट दी, ठीक से नहीं बात की, इग्नोर कर दिया. हमने उससे प्यार से बात की, और सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से. तो फिर हमने क्या कर दिया? उस कमज़ोर आत्मा को शक्ति दी. परोपकारी हर आत्मा की कमज़ोरी को परखते हुए उसी कमज़ोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगा. आत्मा की कमज़ोरी को भी देख लो, देख लो उस कमज़ोरी को, लेकिन उस कमज़ोरी को स्वयं के अंदर धारण नहीं करेगा, वर्णन नहीं करेगा, लेकिन अन्य आत्माओं की कमज़ोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगा. ना औरों की कमज़ोरी को ग्रहण करना, ना औरों की कमज़ोरी को फिर बहुत जगह पर वर्णन करना, लेकिन उसको अपनी कल्याणकारी भावना से फिनिश कर देना. कांटे की बजाय कांटे को भी फूल बना देगा. ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान. ये बहुत इम्पोर्टेंट. जो परोपकारी करेगा वो सबसे पहले खुद संतुष्ट मणि रहेगा, स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे.
कमाल ये है जो होपलेस में भी होप भर देगा। जो सामने वाली आत्मा खुद ही अपने ऊपर भी होप गिव अप कर दिया कि मेरी ये नेचर तो चेंज हो ही नहीं सकती, मेरा तो खुद ये संस्कार नहीं चेंज हो सकता, मीन्स होपलेस केस हो गया ना, अपने में ही होप नहीं है। लेकिन होपलेस केस में भी क्या भर दिया? होप भर देगा। दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, ये परोपकारी है। स्वयं निर्माण कैसे बनते? दूसरे को मान देने से। अगर आपसे किसी ने ठीक से नहीं भी बात की या कुछ भी व्यवहार किया तो ईगो क्या करेगी? मैं क्यों करूं, मैं क्यों बात करूं अभी, और कितनी बार करूं, अच्छा वो छोटे हैं मैं बड़ा हूं, ये सब तो ईगो है ना। या हर बार मैं ही करूं, मैं सीनियर हूं, ये ईगो है। तो ये ईगो मुझे क्या करेगी? मुझे उनको रिस्पेक्ट नहीं देने देगी। इवन अ सिंपल चीज़ लाइक उन्होंने गलत बोला, मैं मीठा नहीं बोलूँगी वापस उससे, तो ईगो है ये। अब इसका ऑपोजिट कि किसी ने नहीं ठीक से बात की या गलत बात की, मैंने फिर भी की, प्यार से की, बहुत प्यार से की, तो ईगो का ऑपोजिट ह्यूमिलिटी। तो दूसरे को सम्मान दिया, दूसरे को मान दिया, खुद निर्माण बन गए। नहीं दिया तो अहंकारी बन गए, और दिया तो निर्माण बन गए। ये देना ही सदा के लिए लेना है, ये इक्वेशन है। जो आप देंगे तो सदा के लिए आपने क्या प्राप्त कर लिया? पहले तो अपनी क्वालिटी एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरों से दुआएं। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है ना। छोटा बच्चा है तो वो नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है। तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है ना। आपको चाकू छुड़ाना है, खींच नहीं सकते, तो क्या देंगे? कोई और खिलौना देंगे। तो ये अब याद रखना है, अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज के साथ खेल रहा है, छुड़ाना है तो कुछ देकर छुड़ाना है। हठ से सदाकाल का नुकसान हो सकता है। अगर आपने जबरदस्ती वो चाकू खींचने की कोशिश की, किसी का भी हाथ कट सकता है। सदाकाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हठ से सदाकाल का नुकसान हो सकता है। मतलब ऐसी चोट लग सकती है जो शायद कभी नहीं ठीक होगी। ये हो सकता है ना, किसी के हाथ में कोई नुकसान वाली चीज है। सपोज कोई बच्चा आग के पास है, कोई बच्चा बंदूक से खेल रहा है, कोई बच्चा पटाखे से हाथ में लेके जला लेते हैं कभी कभी, तो हट से खींचेंगे तो कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जो बहुत बहुत डैमेज क्रिएट करे। ऐसे ही बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को, अर्थात सदा की नुकसानकारी बातों को अपना कल्याण समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाना कश्मकश में आकर उनकी पुरुषार्थ की जिंदगी को खत्म कर देता है। इसीलिए कुछ दे करके सदा काल के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से ही स्वतः ही अल्पकाल के भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बेसमझ आत्मा है, उस समय अल्पकाल की प्राप्ति, मतलब मुझे पहले रिस्पेक्ट मिले, मुझे आगे बिठाएं, मेरी कहना माना जाए, कोई डिस्कशन हो रही है, मेरी बात राइट है, ये है अल्पकाल की प्राप्ति। लेकिन अब अगर हमारे सामने कोई ऐसी आत्मा है जो ये अल्पकाल की प्राप्ति, मतलब ये छोटी छोटी प्राप्ति को ही, ये नुकसान वाली बातों को ही अपने कल्याण समझती है, अपनी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन समझती है, तो ये जो ऐसी बातों को अपनी कल्याण का साधन समझती है, ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से दूर नहीं कर सकते। आपको उनको वो बात को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे इसको जबरदस्ती हटाएंगे तो कश्मकश में उनकी पुरुषार्थ की जिंदगी शायद हमेशा के लिए रुक जाएगी। इसीलिए कुछ देकर, जो चीज़ उसको चाहिए, कभी भी आप देखो ऑफिस में, घर में, किसी के अंदर आर्ग्यूमेंट करने का संस्कार है, किसी को अपनी बात मनाने का संस्कार है, किसी को ओवर पावर करने का संस्कार है, तो उसको वो छोटी छोटी प्राप्ति है,
उसकी सेल्फ एस्टीम को उसको लगता है कि सेटिस्फाई करती है नुकसान की चीज़, लेकिन वो उसके लिए रिस्पेक्ट की डेफिनेशन है। जैसे घर में हम देखते हैं, मेरा कहना मानना मतलब ही यू रिस्पेक्ट मी। अगर आपने मेरा बोलते ना, आज्ञाकारी पुत्र आज्ञाकारी पत्नी। हाँ, तो संस्कार क्या है? ये कि लोग मेरे अनुसार चलें, दिस इज़ रिस्पेक्ट, दिस इज़ रिस्पेक्ट। तो ये चीज़ हम उस आत्मा से ज़बरदस्ती नहीं खींच सकते। अगर ज़बरदस्ती खींचेंगे तो जैसे परमात्मा ने कहा, वो हमेशा का नुकसान हो जाएगा, कोई सदा काल के लिए। इसीलिए उनको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। मतलब देना पड़ेगा, उस समय चुप रहो। कोई आर्ग्यू कर रहा है, एक जना शांत हो जाए। अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे जस्ट टू प्रूव हु इज राइट, सदा काल का नुकसान हो सकता है, रिश्ते का भी, हमारा अपना भी। इस समय एक का चुप होना बहुत जरूरी है। एक का झुकना, अंदर से झुक जाना, ह्यूमिलिटी, दूसरे को आगे बढ़ाना, ये देना ही परोपकारी है और ये देना ही लेना है। वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि सामने वाले का संस्कार है। आई कांट फोर्सफुली चेंज इट, बट लेट मी नॉट गेट इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद दैट संस्कार। पहले मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है कि मैं उसमें ना उलझ जाऊं, दूसरे को सहयोग देना है और फिर उसको आगे बढ़ाना है। तो ये उसके हाथ में जो अभी इस टाइम संस्कार है, वो नुकसान वाला संस्कार है। हट से खींचा नहीं जा सकता। हम समझें कि हम इसको अभी समझाएं कि ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, हम इसको भी समझाएं कि इसका ये बात करने का तरीका गलत है, ये हट से होने वाला नहीं है। तो पहले उसको क्या देना पड़ेगा उस बच्चे को? पहले उसको रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, उसकी बात को आगे रखो। जो खिलौना है, कोई दूसरा खिलौना देना है, इसका मीनिंग यही है, पहले उसको प्यार दो, पहले बात मानो। सपोज मैं आपसे अभी आर्ग्यू कर रही हूँ किसी बात पे, मीटिंग हो सकती है, घर पे हो सकता है, आई एम वेरी अटैच टू माई आइडिया कि मेरा आइडिया राइट है। इस समय जब मेरी अटैचमेंट है उस आइडिया से और मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हो रही हूँ, रिजिड हो उस बात को लेकर, एंड मुझे चाहिए कि आप मेरी बात माने ही माने, तो इस समय एनर्जी कौन सी क्रिएट हो जाएगी? बहुत कन्फ्लिक्टिंग। अब इस समय पर आप मुझसे ये चीज़ को हटाने की कोशिश करो, मेरे ये खिलौने को, विच मीन्स आप मुझे समझाओ कि ये राइट नहीं है, या आप मुझे समझाओ कि मेरा बात करने का तरीका राइट नहीं है, आप मुझे समझाओ कि मेरा ये संस्कार आर्ग्यू करने का राइट नहीं है। इस समय ये नहीं होने वाला है। तो क्या खिलौना दें दूसरा? पहले तो अगर आप सिर्फ चुप ही रह गए, उस समय शांत ही रह गए, अगर दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है और एक विड्रॉ कर ले, उस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से विड्रॉ कर ले, कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा। इट्स लाइक टग ऑफ वॉर, एक रस्सी को दो लोग खींच रहे हैं, तो दो एंड से उस रस्सी को खींच रहे हैं ना। अब वो गेम लंबी चल सकती है, लेकिन एक जना रस्सी को छोड़ दे, गेम खत्म। तो वो खींचतान जो हमारी चलती है रिश्तों में, राइट प्रूफ करने के लिए, दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए, दूसरे को चुप कराने के लिए, अपनी बात मनाने के लिए, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक व्यक्ति उस समय रिस्पेक्ट दे दे, उसको आगे बढ़ा दे। तो खिलौना दे दिया, वो खिलौना उसको क्या कर देगा? शांत कर देगा। फिर आप बाद में अपनी बात बता सकते हैं। तो शक्ति भी दी, सहयोग भी दिया, फिर समझ भी दे दी। स्वयं महसूस करेंगे कि ये अल्पकाल के साधन है, वो रियलाइज करेंगे बाद में। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी, ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं के ऊपर उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है। ब्यूटीफुल। दूसरों को देना मतलब सबसे पहले स्वयं को भरना। इस मुरली के बस एक पॉइंट को हम याद रखें कि हमें सिर्फ सारा दिन देना है। दूसरा जो हमारे सामने है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, शक्तिहीन है, उसके अवगुण को अपने चित्त पर नहीं रखना, मुझे देना है, देना ही लेना है और अपने अंदर भरना है। देना ही लेना है और अपने अंदर भरना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।
हमारा फोन नंबर है 9999744555 और हमारा ईमेल आईडी है peaceofmindtv@gmail.com। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र मनोहर। Om Shanti Om. This great mantra brings such happiness that surrounds the soul.